अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव। 2 किलो बीफ हो और 2 किलो ही चावल हों तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा बीफ यखनी पुलाव। तो इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुकर में मैं बीफ डाल रही हूँ। तो 2 किलो बीफ लिए हैं और पुलाव के लिए अगर आप हड्डी वाला बीफ लेंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और इसमें साबुत लहसुन के जवे डाल दिए मैंने, और साथ ही मैंने 2 अदरक के बड़े पीस भी डाल दिए हैं, और साथ मैंने 2 साबुत प्याज डाल दी हैं जिनको मैंने छील लिया था। और कुछ साबुत मसाले भी डाले हैं जिसके लिए मैंने दालचीनी डाली है, बड़ी इलायची डाली है, लौंग है और साबुत काली मिर्च भी डाल दी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ बादियान के फूल, और साथ ही मैं डाल दूँगी छोटी इलायची भी, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ। ये बहुत ज़रूरी है, पुलाव में आपने सौंफ लाजमी डालना है 1 चम्मच। और 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है साबुत धनिया, और इसमें मैं 2.5 लीटर पानी भी डाल दूँगी। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच नमक। अब इसके बाद इसे मिक्स करेंगे और कुकर को मैं बंद कर दूंगी। शुरू में फ्लेम में हाई रखूंगी जब तक कि विसल इसकी शुरू ना हो जाए। जैसे इसकी विसल बजना शुरू होगी उसके बाद मैं फ्लेम कर दूंगी मीडियम, और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूंगी ताकि बीफ अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि 2.5 लीटर पानी मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कुकर में जितना पानी आएगा हम उतना ही डालेंगे। थोड़ा सा इसमें पक जाएगा और बाकी जो है वो यखनी के लिए बच जाएगा। तो अगर मुझे कम लगेगा तो वो मैं इसमें बाद में डाल दूँगी। तो कुकर को बंद करते वक्त मैंने तेज़ पत्ते भी डाल दिए थे इसमें 2। और इसके बाद अब मैं इसे चेक करूँगी कि गोश्त गला है या नहीं। तो गोश्त को चेक कर लेते हैं। अगर लगेगा कि अभी नहीं गला तो थोड़ी देर कुकर और चला दूँगी, लेकिन गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, गोश्त को अलग कर दूँगी और यखनी अलग कर दूँगी, और इसमें जो साबुत मसाले डाले थे वो मैं निकाल दूँगी। तो गोश्त अलग निकाल के मैंने रख दिया है और यखनी भी अलग रख दी है। तो अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है 1.5 कप, और इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। प्याज को मैंने थोड़ा इस तरह से काट लिया है, और इसके बाद अब मैं इन्हें ब्राउन कर लूँगी। अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप पुलाव को कैसा कलर देना चाहते हैं। अगर तो आप डार्क कलर का पुलाव पसंद करते हैं तो प्याज डार्क ब्राउन कर लें। अगर लाइट कलर रखना है तो प्याज लाइट ब्राउन कर लें। तो मुझे प्याज इसी कलर के रखने थे। अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। और साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालने से पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। यखनी पुलाव बनाते हुए, यखनी में बनाते हुए भी अगर हम साबुत मसाले डालते हैं तो यखनी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए मैंने यखनी बनाते वक्त उसमें जो है साबुत मसाले डाले थे और बाद में निकाल दिए हैं। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये वही प्याज है और लहसुन है साबुत जो मैंने यखनी बनाते हुए डाला था। आप इसे ज़ाया नहीं करें क्योंकि ये साबुत होते हैं, इसलिए आसानी से यखनी में अलहदा हो जाते हैं। तो मैं जब ये प्याज ब्राउन हो गए तो उस वक्त मैं ये भी डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो रहने दें। तो तेज़ पत्ते जो हैं वो यखनी में से तो मैंने निकाल दिए थे, लेकिन अब मैंने यहाँ प्याज में भी डाल दिए हैं ताकि यहाँ पे भी इसका टेस्ट आ जाए। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों एक साथ ही मैं डाल दूँगी। तो आप चाहें तो पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और उसके बाद टमाटर डाल दें, या दोनों एक साथ ही डाल दें। तो अब मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें मैंने हरी मिर्चें भी पीस के रखी हुई हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ ही पीस लिया था। तो ये देखिए, हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, जो ये बन गए हैं 2 बड़े चम्मच। अब इन्हें मैं मिक्स करूँगी और थोड़ी देर तक पका लूँगी ताकि टमाटर का पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। और उसके बाद इसमें जो मुझे मसाले डालने होंगे वो मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए, टमाटर जो है वो थोड़े से पक गए हैं। अब इसमें नमक डाल लेते हैं। तो नमक मैंने यखनी में भी डाला हुआ है 2 चम्मच, इसलिए यहाँ पे भी मैंने 2 चम्मच ही डाल दिया। मज़ीद मुझे कम लगेगा तो मैं चेक कर लूँगी। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी और आधा चम्मच हल्दी डाल दिया। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और उसके बाद मज़ीद थोड़ी देर और पकने देंगे। मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, बकरा ईद आ रही है, तो इस ईद पे जब आप इस तरह स्पेशल किस्म का यखनी पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार भी लगेगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, मसाले अच्छी तरह से भुने गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही 1.5 कप। दही डाल के भी मज़ीद हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि दही का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे मैं ये सारी कुकिंग कर रही हूँ। आप ये पुलाव बनाइएगा लाजमी इस ईद पे, ये इतना मज़े का बनता है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि चावल अगर 2 किलो हों तो उसके लिए 2 किलो ही बीफ लेना चाहिए। इससे बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेशो रहती है। जब दही का पानी भी ड्राई हो गया तो ये देखें, इसमें मैं गोश्त डाल रही हूँ और मैंने चेक किया है कि गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। अब गोश्त की हम यहाँ पे करेंगे भुनाई। गोश्त गला हुआ है, बस उसे हमने भूनना है ताकि जो भी मसाला अभी हमने तैयार किया है उसका टेस्ट जो है वो इस बीफ में चला जाए।
तो भुनाई आपने बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। इसके लिए आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन भुनाई आपने करनी है। अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है तो आपने 1 से 2 चम्मच पानी डाल के मज़ीद भुनाई कर लेनी है। तो भुनाई हो चुकी है, अब इसमें मैं यखनी डाल दूंगी। तो मैंने यखनी को नाप लिया था जो कि थी 8 ग्लास। तो मुझे इसमें टोटल 10 ग्लास पानी डालना था, इसलिए मैंने 2 ग्लास इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। क्योंकि चावल हैं 2 किलो, तो 2 किलो चावल बनते हैं 6 ग्लास। तो 6 ग्लास में अगर हम उसको डबल क्वांटिटी में करें तो वो बन जाते हैं 12 ग्लास। तो मैंने क्या किया है, डाले हैं 10 ग्लास, तो 2 ग्लास कम करके मैंने इसमें पानी और यखनी डाल दिया है। और अब इसमें मैंने डाल रही हूँ 1 चम्मच लेमन जूस। इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे खिले हुए चावल बनेंगे और खुशबू भी अच्छी सी आ जाएगी। चावलों को मैंने पहले से ही आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आधा घंटा चावल ज़रूर भिगोने चाहिए। इससे क्या होता है कि चावल अच्छे और खिले हुए बनते हैं। तो ये देखें, ये भिगोए हुए थे, पहले मैंने धो लिए और उसके बाद मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। और मैंने चावल यहाँ पे लिए हैं बासमती राइस। ये बहुत अच्छे बनते हैं, इससे बिरयानी और यखनी पुलाव या बनाना हो तो बहुत ही मज़े का बनता है, इसीलिए मैंने ये वाले राइस लिए हैं। तो अगर आपने 1 किलो चावल जैसे बनाने हों तो उसके आप ग्लास को नाप लीजिएगा और उसे 1 ग्लास कम कर दें अगर आपने आधा घंटा पहले भिगोए हों। अगर भिगोए नहीं होंगे तो फिर आपने क्या करना है, डबल क्वांटिटी में पानी डाल देना। जितना भी चावल हो उससे डबल क्वांटिटी में पानी डाल देना है। लेकिन मैंने आधा घंटा पहले भिगोए थे, इसीलिए मैंने 2 ग्लास कम डाले हैं। तो ये देखिए, जब मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं तो इसका फ्लेम मैंने शुरू में 5 मिनट तक हाई रखा था। जब पानी उबलने लग गया तो फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया और इसमें साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। यहाँ पे चावल टूटे नहीं, तो उसके ये आपने करना है कि आपने चम्मच बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूँ हिलाना नहीं, बस हल्के हल्के हाथ से 1 या 2 दफ़ा ही मिक्स करना है। ज़्यादा बार बार आपने मिक्स नहीं करना है, इससे क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं। तो ये देखें, मैं कितनी एहतियात से बस आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ ताकि लगे नहीं चावल। और यहाँ पे फ्लेम मज़ीद मैंने लो कर दिया है क्योंकि पानी सारा ड्राई हो चुका है। जब इस तरह से पानी ड्राई हो जाए तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दे, दम वाला। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी। और बिल्कुल एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, आपने थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर से डाल देना है दम लगाने से पहले। इससे क्या होता है कि पुलाव में बहुत ही अच्छी चमक आती है। तो ये देखिए जी, 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने दम लगा दिया था और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है। तो देखें आप कितना मज़े का बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि यखनी को हमने बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। बहुत ज़्यादा इसमें हमने जो मसाले डाले उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए कितना खिला हुआ चावल बना है। बिल्कुल आपने मेरी सारी टिप्स को फॉलो करना है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। और आपने ये रेसिपी इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।